स्कोडा ने लॉन्च की एनएफटी ड्रिवन कम्युनिटी। ओपनसी ने दिखाई क्रिएटर रॉयल्टीज को हरी झंडी। पजी पेंगुइन्स ने दी BYC को करारी मात। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओपनसी की क्रिएटर रॉयल्टी से लेकर पजी पेंगुइन्स के सक्सेस तक कई मजेदार एनएफटी अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हो जाइए एनएफटी वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम एक स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हाल। एनएफटी सेल्स वॉल्यूम पिछले 4 हफ्तों से लगातार गिर रही है। पिछले हफ्ते भी एनएफटी सेल्स वॉल्यूम में करीब 13% की गिरावट देखी गई। हालांकि मार्च में सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस की ट्रेडिंग वॉल्यूम पीक पर थी। बावजूद इसके एनएफटी मार्केट प्लेस में लगातार हर हफ्ते गिरावट देखी जा रही है। पिछले 7 दिनों में बिटकॉइन एनएफटीज ने 18% की गिरावट के साथ करीब $66 मिलियन सेल्स दर्ज की। दूसरी पोजीशन पर रही इथेरियम एनएफटीज ने 8% की गिरावट के साथ $63.9 मिलियन एनएफटी सेल्स बटोरी। तीसरे पायदान पर 12% गिरावट के साथ रही सोलाना, तो वहीं चौथे पायदान पर रही माइथोस में 4% की गिरावट देखी गई और 5वें स्थान पर कापिस पॉलीगॉन में करीब 19% की गिरावट देखी गई। ओपनसी ने हाल ही में ऐसी अनाउंसमेंट की है कि तमाम एनएफटी क्रिएटर्स खुशी से उछल पड़ेंगे। एनी गेसेस? वेल, आखिरकार ओपनसी समझ गया है कि एनएफटी मार्केट में रहकर एनएफटी क्रिएटर से बैर लेना घाटे का सौदा है। सो ओपनसी ने दे दी है क्रिएटर रॉयल्टीज को मंजूरी। पिछले साल एनएफटी रॉयल्टीज को लेकर काफी हंगामा हुआ था। लीडिंग एनएफटी मार्केटप्लेस ओपनसी ने क्रिएटर रॉयल्टीज रिजेक्ट करने का फैसला किया तो पूरी क्रिएटर कम्युनिटी ओपनसी के अगेंस्ट हो गई। साथ ही रॉयल्टीज पे करने वाली एनएफटी मार्केटप्लेसेस ने ओपनसी की खूब निंदा भी की। इतना ही नहीं, ओपनसी पर वॉश ट्रेडिंग के इल्जाम भी लगते रहे हैं। ऐसे में देखते ही देखते ओपनसी नंबर 1 पोजीशन से नंबर 4 पोजीशन पर आ गई। लेकिन अब ओपनसी अपनी खोई मार्केट डोमिनेंस फिर पाने के लिए काफी नए कदम उठा रही है। उनमें से एक है क्रिएटर रॉयल्टीज को अपनाना। ओपनसी ने ERC-721C टोकन स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी बदौलत क्रिएटर्स एफर्टलेसली रॉयल्टीज एनफोर्स कर सकते हैं। साथ ही ओपनसी ने एनएफटी वॉश ट्रेडिंग प्रॉब्लम को टैकल करने का सॉल्यूशन भी प्रपोज किया है। इसमें अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स टोकन ट्रांसफर टर्म्स लिंक की जाएंगी। इस तरह आर्टिस्ट अपनी इनकम को ज्यादा इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही ओपनसी क्रिएटर्स को दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिल रही लोएस्ट रॉयल्टी फी भी मैच करेगा। For more details on this, let's cut across to our guest, Mr. Karan Pujara. Welcome to 3 TV, Karan. Karan, non-payment of creator royalties has always been an issue in the NFT sector. OpenSea, once the number 1 NFT marketplace, has now accepted creator royalties. How will this impact the NFT sector, and what should be a fair percentage of royalty to be enforced by all platforms across? So one thing is for sure that in terms of percentage, it can be anywhere between 2.5 to 10%, okay. And which is going on, I think, if I'm not yes, wrong right now. Right. So, like in terms of percentage, they should ensure that creators are happy. Like any marketplace depends on a supply and demand. It's right. Chicken and egg problem. If they do anything which disappoints creators, then they are going to lose the market. That's for sure. And specifically for OpenSea, it's not just dependent on whether creators are happy or not, but as they are associated with Ethereum, that is also a challenging, because slowdown in the narrative of Ethereum as an NFT will be also leading the slowdown of OpenSea as a marketplace for traders, and people will be shifting towards other narratives where like who are supporting Bitcoin ordinals. Thank you so much for having this conversation with us and for giving us your valuable time. NFT के एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं और ब्लॉकचेन तकनीक ही फ्यूचर है। ये बात लग्जरी कार कंपनी स्कोडा तो बहुत अच्छी तरह समझ गई है। इसीलिए पिछले साल NFTs लॉन्च करने के बाद अब स्कोडा लेकर आ रही है NFT कम्युनिटी। स्कोडा का एम है 2030 तक यूरोप में टॉप 5 कंपनीज में से एक बनना, और इसके लिए स्कोडा बढ़ चढ़कर डिजिटलाइजेशन पर ध्यान दे रही है। हाल फिलहाल में स्कोडा ने कई डिजिटल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं और अब स्कोडा ने एक NFT ड्रिवन कम्युनिटी लॉन्च की है। इस नए मेंबरशिप प्रोग्राम का एम है एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहां इंडिविजुअल्स ऑटोमोबाइल्स को लेकर पैशनेट हों, जहां मेंबर्स को एक वेलकम किट के साथ प्रीमियम मर्चेंडाइज दी जाएगी। मेंबर्स को कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जिसमें स्कोडा इवेंट में VIP ट्रीटमेंट,
कार और सर्विस प्रोडक्ट्स परचेसेस पर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, अपकमिंग रिलीजेस और इनोवेशन की इनसाइडर अपडेट्स और भी बहुत कुछ होगा। स्कोडा पहला इंडियन कार ब्रांड है जो अपने शोरूम को फुली डिजिटलाइज कर रहा है, इंटरैक्शन टेबल्स और इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ, जिसकी बदौलत स्कोडा कस्टमर्स के लिए कार सिलेक्शन और परचेज और बेहतर हो जाएगा। पजी पेंगुइन्स का जवाब नहीं, इस प्रोजेक्ट ने सीधे NFT किंग BAYC को पछाड़ दिया है। पजी पेंगुइन्स तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही है। कुछ ही समय में पजी पेंगुइन्स ने बोर्ड एप यॉट क्लब जैसी ब्लू चिप NFT को करारी मात दे दी है। जी हाँ, पजी पेंगुइन्स का फ्लोर प्राइस BAYC और MAYC के फ्लोर प्राइस से ज्यादा है। पजी पेंगुइन्स का फ्लोर प्राइस हाल ही में $47,064 यानी 13.4 ETH तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ BAYC का फ्लोर प्राइस महज 7.5% के फर्क से $43,814 पर है। इतना ही नहीं, पजी पेंगुइन्स ने 24 घंटों की सेल्स में भी BAYC को पीछे छोड़ दिया है। पजी पेंगुइन्स ने $1.8 मिलियन की सेल्स बटोरी, तो वहीं BAYC की सेल्स उसी दौरान रही $1.4 मिलियन। हालांकि मार्केट कैप में अभी भी BAYC ही लीड कर रही है। जहां BAYC की मार्केट कैप $437.8 मिलियन है, तो पजी पेंगुइन्स भी दूर नहीं है। पजी पेंगुइन्स की वैल्यूएशन है $418.2 मिलियन, यानी यहाँ भी BAYC को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। खैर, क्रिप्टोपंक्स अभी भी नंबर 1 पोजीशन पर है, जिसका फ्लोर प्राइस है $160,797 और मार्केट कैप है $1.6 बिलियन, जो कि पूरी NFT इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है। हमने तो यही सुना है कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, क्या उसे देखकर कोई आंखें मूंदता भी है क्या? बिटकॉइन NFTs कामयाबी की बुलंदी को छू रही है, लेकिन एक NFT मार्केटप्लेस है जिसने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्यों? चलिए जानते हैं। बाइनेंस NFTs ने बिटकॉइन बेस्ड NFT कलेक्टिबल्स के लिए सपोर्ट डिसकंटिन्यू कर दिया है। 4 अप्रैल को एक ब्लॉग पोस्ट में बाइनेंस ने कहा कि अप्रैल 18 से उनकी NFT मार्केटप्लेस ऑर्डिनल डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। साथ ही यूजर्स को मई 18 तक अपने एसेट्स विड्रॉ करने के लिए कहा गया है। इस फैसले के पीछे वजह क्या है वो तो फिलहाल साफ नहीं है। बाइनेंस की तरफ से सिर्फ ये बयान आया है कि उन्होंने ये फैसला अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए किया है। इस अनाउंसमेंट में ये भी ऐलान किया गया है कि बाइनेंस NFTs पर बिटकॉइन ऑर्डिनल्स एयर ड्रॉप एक्टिविटीज भी डिसकंटिन्यू होने वाली हैं। साथ ही बाइनेंस ने ये भी डिस्क्लोज किया कि यूजर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर वो चाहते हैं कि उन्हें अपनी NFT से जुड़े टोकन्स, यूटिलिटीज और बेनिफिट्स 10 अप्रैल के बाद भी मिले, तो उन्हें 10 अप्रैल 10 UTC से पहले अपनी NFTs विड्रॉ कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद बाइनेंस NFTs बिटकॉइन NFTs से जुड़े कोई एयर ड्रॉप्स, बेनिफिट्स या यूटिलिटीज फैसिलिटेट नहीं करेंगी। That's all this episode of NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा हर हफ्ते आपके लिए लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।